दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जब भी हम अपना कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। दोस्तों एक बड़ा ही अजीब वाक़या सऊदी अरेबिया में पेश आया है कि एक खातून जो है किसी की बीवी थी तो अपने शौहर की दूसरी शादी पर बहुत खुश हुई और उसे गिफ्ट दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। تقول طبعا الرسالة من الزوجة الأولى إلى الزوج بعد زواج زوجها على الثانية. الرسالة تقول: أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري، الحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجا لي، كنت أتمنى أكون معك بهذا اليوم، لكن كل اللي أقدر أقوله قليل جدا من النساء مثل هذه الأخت. الله يجزاها خير. तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक औरत ने अपने शौहर की दूसरी शादी पर एकदम न्यू ब्रांडेड 2024 की कार गिफ्ट की और सिर्फ कार ही गिफ्ट नहीं की, उसने एक अच्छा सा मैसेज उस कार में रखा और अपने शौहर के लिए कहा कि उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, मुझे बहुत ही अच्छे से रखा, बहुत ही अच्छा मेरा ख्याल रखा और उसे ये नई शादी मुबारक हो, नई ज़िंदगी मुबारक हो, वो हंसी खुशी दूसरी बीवी के साथ रहे। तो ये ऐसा बहुत ही कम, बहुत ही क्या कर रेयर केस है कि कितनी भी दीनदार खातून वो ये नहीं चाहती कि उसका शौहर कोई दूसरी शादी करे, दूसरी बीवी लाए, और ये फितरी भी है, नेचर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन केस दिखाई देता है कि बीवी अपने शौहर के लिए अच्छे जज्बात का इजहार कर रही है और उसकी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है, उसके लिए दुआ गो है कि उसकी नई ज़िंदगी और बेहतर हो। इसमें ऐसा नहीं है कि वो पहली बीवी को उसने तलाक दिया या वो अलग हो गई, वो भी साथ में रह रही, लेकिन उसके बाद भी उसने वो अपने शौहर की दूसरी बीवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो ये देख के सऊदी लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं काश सभी की बीवियाँ ऐसी हों। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी के शौहर भी उसके जैसे होने चाहिए। दोस्तों एक और वीडियो सऊदी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, पहले आप ये वीडियो देखिए। بابا مستشفى مشكلة بابا. He's saying his dad's in the hospital. It's an issue. أبوي مستشفى قال 6000 ريال ما في موجود. He said he needs 6,000 riyals. مساعدة. You're lying. I'm not giving him 6,000. What? Wait, let me see Are what. you gonna let his dad die? Here you go. Here you go. You're gonna let his dad die? Okay. 100's a lot for socks. You take it. You bought 10 socks worth. Okay. He wants another 100. Sneak. Okay, shut up. तो इस वीडियो की तफसीलात ये है कि बहुत सऊदी अरेबिया में आमतौर पर देखा जाता है, बहुत से लोग भीख मांगते हैं अपना, और भीख मांगने का एक नया ट्रेंड भी उन्होंने एक तरह से अपना लिया। भीख नहीं मांगते लेकिन दूसरे ट्रेंड से कि वो कोई सामान बेचते हैं, 100 का सामान बताते 1000 रियाल का बताते हैं कि खरीद लीजिए, और मेरे घर में कोई बीमार है, वालिद बीमार है, कुछ है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उसी तरह एक फॉरेन टूरिस्ट जो है सऊदी अरेबिया आया था, तो उसके पीछे ये लोग पड़ गए और उससे जो है कहने लगे कि मेरे वालिद बीमार हैं, ये मुझे 6000 रियाल के साथ ज़रूरत है, आप ले लीजिए। तो उनके हाव भाव से इस सब देख के जो है वो टूरिस्ट समझा कि ये लोग सही में जो है ये लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से कुछ पैसे देख के उनसे जान छुड़ाई। फिर उसने अपने ब्लॉग में लिखा कि मुझे ये सऊदी अरब में जाकर ये अजीब तजुर्बा हुआ, मैं तो सोचता था कि सऊदी अरेबिया बहुत ही रिच कंट्री है और वहाँ पर भिखारी नहीं होंगे, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी भिखारी दिखे। उसके इस व्लॉग के ज़रिए ये व्लॉग उसका वायरल हो गया। फिर सऊदी लोगों ने गवर्नमेंट से मांग की कि इन भिखारियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए जो कि हमारे देश का नाम विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उस इलाके में क्रैकडाउन शुरू किया, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया और उस भिखारी के साथ साथ और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सब यमनी थे और इन लोग का काम ही इसी तरह से भीख मांगना था। तो जाहिर सी बात, ज़बरदस्ती लोग जो इस तरह से भीख मांगते हैं तो वो मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं, उसके साथ साथ जो सही में ज़रूरतमंद है उसका भी हक मारते हैं। अब हम लोग के साथ भी ये तजुर्बा होता है तो देख के पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसमें से 10 में अगर एक आदमी सही बोल रहा है तो वो भी पिसा जाता है, लोग उसकी भी मदद नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।